हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप 7.0 में कैश मेमो कैसे डिजाइन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक साइज ले लेते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस एन बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक साइज ले लेते हैं, जैसे कि में ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगर आप A4 साइज में बना रहे हैं तो उसी हिसाब से साइज लेंगे। तो हम A4 का ही साइज ले लेते हैं, A4 का हाफ ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 120 mm और यहाँ पर लिख लेते हैं 190। और रेजुलेशन कभी भी यहाँ पर रखिए तो 300 रखिए। प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर CMYK के कलर रखेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर लेंगे और यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर हमारे पास एक साइज मिल जाएगा। इसी साइज के अंदर हम डिजाइन करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और राउंड रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे। आप कुछ इस प्रकार से राउंड रेक्टेंगल बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ज़्यादा मुड़ रहा है तो हम कम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कम कर लेंगे, तो 0.1 कर लेते हैं। हाँ इतना, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 0.2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको राउंड कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको राउंड कर लेंगे। इसका फिल जो है हम वाइट कर देते हैं और इसका आउटलाइन हम बढ़ा देंगे। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आउटलाइन ब्लैक कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं पिक्सल। इस प्रकार से इतना रखते हैं और यहाँ पर ओके कर देंगे। कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। या तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन बना लेते हैं, तो लाइन टूल की सहायता से यहाँ पर लाइन हम बना लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और लाइन टूल की सहायता से यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 इंची का बन रहा है तो हमको 1 इंच नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर 1 पॉइंट चाहिए। 1 PT लिख लेते हैं और इस वजह से ड्रैग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लाइन बनेगा। इसका स्ट्रोक हमको लग रहा है कि लगा है तो स्ट्रोक यहाँ से हटा देते हैं, स्ट्रोक हटा देंगे। और फिल कलर हम वाइट की जगह यहाँ पर ब्लैक रखेंगे कुछ इस प्रकार से और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मिला देंगे और इसको भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेंटर में कर लेते हैं। और फिर से एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। यहाँ पर अल्ट के साथ यहाँ पर डुप्लीकेट बनाएंगे। ठीक, और फिर से एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि यहाँ पर नाम लिखने के लिए। और फिर से एक और डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेंगे। ये इसमें डिस्टर्ब करता है तो आप बैक कर लीजिए फिर से और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक और डुप्लीकेट बना लेंगे। फिर से एक और डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेते हैं। इसके नीचे जस्ट इसका एक नीचे डुप्लीकेट बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको डुप्लीकेट फिर से एक और बनाएंगे और Ctrl+T बटन प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, 90 डिग्री पर यहाँ पर घुमा लेंगे कुछ इस प्रकार से और यहाँ से ओके कर लेते हैं। इसको हम जस्ट नीचे लाएंगे यहाँ पे और इसको इससे मिला देंगे कि यहाँ पे बढ़ गया है। बैक कर लेते हैं, जूम कर लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे। और यहाँ पर हमको क्रमांक लिखना है तो क्रमांक के लिए इतना दूरी रखेंगे। ठीक, इसको अच्छे से एडजस्ट करना हो तो एडजस्ट भी कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अच्छे से कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से इन सबको कर लेंगे अपने हिसाब से। अब उसके बाद इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। यहाँ पर क्रमांक लिख लेंगे और यहाँ पर Ctrl+J कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसका विवरण लिखेंगे। इतना दूरी ज़्यादा ले लेते हैं और फिर से इसका Ctrl+J के साथ कॉपी बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अदद। फिर से Ctrl+J कर लेते हैं, डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे दर कितने रुपए के हिसाब से है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बना लिए। अब इसमें हमको केवल टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। एक और यहाँ पर बनाएंगे, जैसे कि डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेते हैं, Ctrl+J कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर इसको रखते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ नीचे कर लेते हैं यहाँ पे
कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे और इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम बना लिए हैं। अब केवल हमको टेक्स्ट लिखना है। अब इसको सेव कर लेते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल यस करते हैं और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर ई में चलेंगे, यूट्यूब पर चलते हैं और यहाँ पर फोटोशॉप का PhD यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको गुप्ता इलेक्ट्रिक कैश मेमो। और इसको हम PhD में यहाँ से सेव कर देंगे। अब केवल हमको टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉन्ट कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसी फॉन्ट को ले लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉन्ट की साइज हम छोटा कर लेते हैं और छोटा करते हैं, 20 कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम गुप्ता इलेक्ट्रिक एंड ट्रंक हाउस कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे टेक्स्ट और इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और के साथ इसका कॉपी बनाएंगे और इसके नीचे जस्ट हम पतला फॉन्ट कोई भी लिख सकते हैं। जिसकी एड्रेस लिखना है हमको पतला फॉन्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर इसी फॉन्ट को ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पता मेन रोड भटनी देवरिया उत्तर प्रदेश कर लेता है। यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसको छोटा कर लेते हैं फॉन्ट को। जैसे कि हमको 13 फॉन्ट लगाना है, लगभग 13 या 14 कर लेते हैं। ठीक, और इसको सेंटर में कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब इसको हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। जस्ट इसी का डुप्लीकेट बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाम लिख लेते हैं। जैसे ग्राहक का नाम होता है तो यहाँ ग्राहक का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे इसका पता लिखते हैं और इसी का जस्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर कर देते हैं। कॉपी करेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला पेस्ट कर देंगे। अब इसके बीच में स्पेस देना हो तो क्या करेंगे, टी बटन दबाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इसको और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्पेस बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ पर स्पेस के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको बढ़ा ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर कम करेंगे तो कम होता जाएगा। हमको यहाँ पर 30 करके देखते हैं और कम कर लेते हैं, 25 करते हैं और कम कर लेते हैं, 22 करते हैं। ठीक, 22 ठीक है और यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब इसी का फिर से एक डुप्लीकेट बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्रमांक संख्या लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रमांक जितना टाइप करना है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और यहाँ पर दिनांक लिख लेते हैं, दिनांक। ठीक, और इसको हम जस्ट नीचे लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बीच की स्पेसिंग बढ़ाना हो तो आपको मालूम है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम 25 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। यहाँ पे 30, यहाँ पर नंबरिंग हुआ तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ पे इस प्रकार से करने देते हैं और इसको कंट्रोल के साथ यस सेव करते जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ऊपर लिख लेते हैं हम, पहले ऊपर से ही शुरू करता है। यहाँ पर अगर आपका GST नंबर है आपके पास तो यहाँ पर GST नंबर दे सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे GST कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से GST नंबर यहाँ पर दे सकता है। यहाँ पर अपने हिसाब से GST नंबर दे सकते हैं। फॉन्ट साइज छोटा कर लेता है और यहाँ पर हम 00 कर लेते हैं ताकि आप यहाँ पर GST नंबर टाइप कर सके। यहाँ पर 00 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। इसके जस्ट यहाँ पर बगल में इसको हम डिलीट कर मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। इसके
तो जस्ट बगल में यहाँ पर मोबाइल नंबर कर देते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड रखेंगे, तो यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं, रेगुलर की जगह यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे। और इसको थोड़ा इस साइड रखते हैं। अब बीच में हमको कैश मेमो लिखना है, तो यहाँ पर हम कैश मेमो लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमको नीचे आउटलाइन देना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे इन सबको थोड़ा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से। और यहाँ पर हम इसको ऊपर मिला देते हैं, ठीक। यहाँ पर सही है। और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसके बीच के स्पेस बढ़ा देते हैं, 25 कर लेते हैं। यहाँ पर 35 कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इतना टाइप कर लिए, ठीक। अब इसके नीचे लिख लेते हैं हम, जस्ट यहाँ पर क्रमांक लिख लेते हैं, क्रमांक लिख लेते हैं। और इसी का कॉपी लेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ पर मालूम है कि क्रमांक के बाद विवरण आता है, जिस प्रोडक्ट का विवरण जो है यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पर हम अदद लिखेंगे, जैसे कि अदद मतलब संख्या हो गया, अदद लिख सकते हैं या संख्या भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसका कॉपी करेंगे और यहाँ पर दर लिखेंगे, जैसे कितना रुपए के हिसाब से मिल रहा है, तो यहाँ पर दर हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसी का कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसका मूल्य लिखेंगे, कितना रुपया हो रहा है यहाँ पे मूल्य यहाँ पर कर लेंगे, ठीक। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इतना बना लिए। उसके बाद जस्ट नीचे चलते हैं और इसी का एक कॉपी लेते हैं, फिर से यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, इतना ठीक है। और इसको बढ़ा देंगे, यहाँ पे इससे मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं पहले और इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे कुछ इस प्रकार से मिला लिए। और इसको भी हम यहाँ पर मिला लेंगे, ठीक। अब इसका कॉपी फिर से लेंगे और यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं रुपये शब्दों में, यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको डट डट कर लेते हैं। और इसका फॉन्ट साइज हम छोटा कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं। टी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डट डट कर लेते हैं। इसका कॉपी फिर से यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल, मतलब कुल योग यहाँ पर लिख सकते हैं या टोटल भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुल योग लिखते हैं, कुल योग या कुल रकम यहाँ पर लिख सकते हैं, कुल योग लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम ऊपर करते हैं और इसका कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पर नोट में लिख लेते हैं, जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टी बटन प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको और नोट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे यहाँ फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन व बिजली सभी सामान मिलता है, लिख लेते हैं, ठीक। मिलता है यहाँ पर इसको और छोटा कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर आने देंगे। अब इसी का कॉपी बनाएंगे फिर से और यहाँ पर लिख लेता हूँ हस्ताक्षर क्रेता कर लेते हैं, क्रेता यहाँ पे कर लेंगे इसको। इसका डुप्लीकेट यहाँ पे बना लेंगे। हस्ताक्षर इसका प्रोप्राइटर हम कर लेते हैं। टी बटन प्रेस करेंगे और इसको हस्ताक्षर प्रोप्राइटर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से यहाँ पर प्रोवाइडर का हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ पर क्रेता का हस्ताक्षर कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक, जूम आउट कर लेते हैं। अब इसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रोप्राइटर का नाम लिखना हो तो जूम कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका कॉपी बनाकर प्रोप्राइटर ओम प्रकाश गुप्ता कर लेते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से और इसको जस्ट सबसे नीचे ले जाएंगे। इसको हम नीचे कर लेते हैं, इसके नीचे कर लेते हैं। ठीक, अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टी बटन प्रेस करेंगे और इसको हम वाइट कर लेते हैं। ऐसे वाइट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। कंट्रोल एस के साथ सेव करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमको कुछ लोगो लगाना है तो यहाँ पर हम चलते हैं ब्राउज़र पे और हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं LG लोगो। तो यहाँ पे LG का लोगो आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर लगाना हो। तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसको छोटा कर लेंगे तो इस प्रकार से आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो इसको हटाते हैं और दूसरा कोई ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट वाला। तो सेव कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको ड्रैग करके हम लाते हैं इसमें फोटोशॉप में, ओके करते हैं। आइए यहाँ पे और इसको छोटा कर लेंगे, जस्ट छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर सेट करेंगे। कंपनी का लोगो आ गया। इसको ब्लैक एंड वाइट करना होता है, यहाँ पे इमेज में आएंगे, मूड में आएंगे और यहाँ पर ग्रे स्केल कर लेंगे और डॉन फ्लैटन पर क्लिक करेंगे। ठीक, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और यहाँ से फिर से सर्च कर लेते हैं लोगो। तो यहाँ पर हम इसी लोगो को हम सर्च कर लेंगे और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करेंगे और जस्ट यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं लुमिनस, सैमसंग का लोगो सर्च कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। कोई भी यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, जस्ट यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सर्च कर लेते हैं लुमिनस, और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लाकर। इसका लेवल बढ़ा देंगे थोड़ा सा, इस प्रकार से दिखेगा। सबका लेवल बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा डार्क दिखेगा, इसका भी लेवल कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम ड्रॉप शैडो देंगे। इसको नीचे करते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। सेंटर से अलाइनमेंट करना होता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेंटर से अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम ड्रॉप शैडो देना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्ट्रोक पहले देंगे वाइट का। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्ट्रोक दे देंगे और यहाँ पर ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शैडो डिस्टेंस बढ़ा लेंगे कुछ इस प्रकार से। स्पीड बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी को हम बढ़ाते हैं केवल थोड़ा सा। ठीक है, ओके करेंगे। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर देंगे। कंट्रोल 0 करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन इस हिसाब से फिट हो जाएगा और टैब बटन करेंगे या फुल स्क्रीन कर लेता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम फोटोशॉप 7.0 में कैश मेमो डिजाइन कर लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।